नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। भिन्न का क्वेश्चन था जिसको बहुत सारे बच्चों ने इसका सही सही आंसर दिया। उन सभी बच्चों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, जितने भी बच्चे देखते हैं आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25। ठीक है, में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा भिन्न का योग क्या होगा, इसमें हमें टोटल करने बोला है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सीबीआई 2007 और एनटीपीसी जो अभी हो रहा है 2024 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, 4/5, 13/15, 17/20 और 19/। ठीक है दोस्तों, मैं बताया था दो तरीके इसके होते हैं। या तो आप जीरो रख दो अपनी तरफ से सभी अंक पर, या एलसीएम ले लो, अंश और हर का घटा के एलसीएम ले लो। ठीक है, तो सबसे सरल तरीका है हमारे पास, जीरो रख देते हैं, सभी पर एक एक जीरो रखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5×8 = 40, 8 बार में जा रहा है ये। ठीक है, 15×8 क्या होता है 120, बचेगा कितना 130 में अगर 120 को घटा देंगे तो 10, 10 में 15 से भाग नहीं जाएगा इसलिए लगा देंगे पॉइंट। आ जाएगा वो 100, और 100 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 छक्के क्या होता है 90। ठीक है, फिर 10 बचेगा, फिर 15 छक्के 90, ऐसे करके ये चला जाएगा। अब आ जाइए 20×8 = 160। ठीक है, बचेगा कितना 10, 10 में 20 से भाग नहीं जाएगा जीरो, आ जाएगा 100, 20×5 = 100। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25×7 क्या होता है 175, 190 में अगर 175 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 15, और 15 पर अगर 15 पर 25 से नहीं जाएगा तो फिर पॉइंट लग जाएगा, आ जाएगा 150, और 25 छक्के क्या होता है 150। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, अब इसमें खोजना है न्यूनतम कौन है अधिकतम कौन है। तो 8.66 वाला मान अधिक है, 7.6 वाला मान कम है। और 8.6 किसका मान है 13/15 था वो, 13/, प्लस ये क्या है 19/25। 15 और 25 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 15/25 ले लो, इसको देते हम 5 से, 5 दिया 15, 25 25। अब कोई सिंगल सिंगल से जाएगा तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, कम से कम देखना है 2 अंक जा रहे हैं तब दो, नहीं तो फिर मत दीजिए। 3 अलग से जाएगा, 5 अलग से जाएगा। तो अब 5, अब इसका गुना कर लीजिए, 5 दिया 15, 15×5 = 75, इसका एलसीएम क्या आ गया 75। 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 5 बार, 15×5 = 75, 25 दिया 75, 13×5 क्या होता है 65, और 19 दिया क्या होता है आपका 57। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे फिर जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं तो 7 और 5 कितना हो जाता है 12, 6×5 = 11 और 1 12, भट्टे में क्या आ जाएगा 75। 75 और 122 नहीं कटेगा आपका, तो इसको हम भिन्न में लिख देते हैं। भिन्न में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास भिन्न में ऑप्शन है। 122 को हम 75 से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 75, माइनस कर देंगे 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, अब 11 में से 7 गया तो 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं 47 शेष को ऊपर, जिससे भाग दिए थे उसको नीचे ही लिखेंगे और भाग पर 1 सही 47/75 सीधा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नया चैप्टर वर्गमूल लेके आया हूँ। और ये वर्गमूल का मेरा पहला भाग है दोस्तों, जो 0 लेवल से चालू होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को वर्गमूल के लिए कम से कम 30 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमसे जल्दी बन जाएगा जितना भी जल्दी। एक मैं इसका बेस बता रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
और अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो दोस्तों इसमें एक चीज देखने की जो बात है, किसी का भी इकाई अंक, अगर आपको कोई भी अंक है जिसका इकाई अंक एक सिंगल जीरो 2 3 7 8, सिंगल जीरो 2 3 7 8, अगर किसी का भी इकाई अंक सिंगल जीरो 2 3 7 8 है तो किसी का भी वर्गमूल नहीं हो सकता। आप लोग को ये क्वेश्चन पूछता भी है तो कौन सा किसी का वर्ग नहीं, कौन सा अंक किसी का वर्ग नहीं हो सकता, तो उसके यूनिट डिजिट में देखिएगा, जीरो सिंगल जीरो की बात कर रहा हूँ, 2 3 7 8 रहेगा तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। आप देख लीजिए किसी के भी इकाई अंक की बात कीजिए, 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है 1 है, और ये डबल जीरो की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि सिंगल जीरो नहीं होता है किसी का भी इकाई। ठीक है, ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब आते हैं दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए। हम लोग को आया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दोस्तों, 8184 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 84 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8184 ले लेंगे, 5184 है। ठीक है, 5184। अब इसका बोला गया हमें वर्गमूल निकालने के लिए, तो हमारा एक ट्रिक है दोस्तों, जो लास्ट का अंक है उसको काट दीजिएगा, लास्ट में इकाई अंक को काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंगल अंक लीजिएगा और उसके बाद जो अंक बचे सबको ले लीजिए। ये हमारा ट्रिक है। अब देखिए हम इसको कितने जल्दी से हल करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा अभी समय लगेगा, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। जैसे कि 51 है तो पहली बार आपको वर्गमूल सोचना है। 51 जो है किस स्क्वायर के पास में है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 51 में 49 को घटा लेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, अब आप जितनी से यहाँ स्क्वायर किए थे उतना ही जोड़ दीजिए, 7 और 7 14। ठीक है, अब उतारिए आप लोग इसमें 8 को, आप इसको भाग दे दीजिए, 14 दूनी 28, तो पहला बार 7 से किया और फिर 2 से, मतलब इसका वर्गमूल कितना है 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैं दोस्तों आप लोगों को कम से कम 2 या 3 बताता हूँ, जो आप लोग को एक में नहीं समझ आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा, लेकिन आने की गारंटी है। जैसे कि देखिए 1764 का वर्गमूल पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1764 लिख लेंगे। ठीक है, पहले बार दोस्तों आप लोग को वर्गमूल सोचना है। सबसे पहला काम देखिए क्या करना है, लास्ट अंक को काट दीजिए, फिर सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट। ठीक है दोस्तों, अब 17 जो है हमारा किस स्क्वायर के पास में है, तो 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और कभी कभी दोस्तों ये भी देख लेना 4 आ रहा है मेरा, 4 से कोई ऑप्शन है क्या, तो सभी में 4 अंक है तो पूरा बना लेना आप। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 17 में 16 गया तो 1 उतार दीजिए 6 को, जितने से भाग दीजिए उतना जोड़ दीजिए, 4 4 8। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, 8 दूनी 16 मतलब 42। 1764 का वर्गमूल क्या है 42, 42 कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, 4 अंक का वर्गमूल है और एक 5 अंक वाला है हमारे पास। 2304 किसका वर्गमूल है, तो हम लोग क्या करेंगे 2304 को लिख लेंगे, लास्ट अंक को हटा लेंगे, फिर 0 फिर 23। अब 23 को देखना है किस स्क्वायर के पास में, जैसे कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 ज्यादा हो रहा है हमें कम लेने हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 23 में 16 जाएगा तो क्या आएगा 7, 0 को उतार दीजिए, जितने से भाग दिए उतने ही जोड़ दीजिए, 4 4 8। अब यहाँ पर भाग देना है, 70 में 8 से भाग दे रहा हूँ दोस्तों, 8 8 क्या होता है 64, और 8 या 72, 70 से 8 या 72 ज्यादा हो रहा है तो कम लेना है, 8 8 64, मतलब इसका वर्गमूल क्या है 48। अब आते हैं दोस्तों 5 डिजिट वाले में, ये हमारा 4 डिजिट का रूल्स था। अब आइए 5 डिजिट, यह 64 है और 9 किसका वर्गमूल है, इसमें भी तरीका वही है दोस्तों हमारा,
जैसे कि 64,000 दिया है, इसके लिए आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक का। जैसे कि लास्ट डिजिट वही रूल्स है, काट लीजिए, फिर सिंगल डिजिट लीजिए 0 को, फिर 640 को लीजिए। अब आपको यहाँ पर सोचना है 640 किस स्क्वायर के पास में, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ 25 और यहाँ लीजिए 25, 625। 640 में 625 को घटा देंगे तो 15, जितने से दिए उतने ही जोड़ दीजिए 50, 25 में 25 को जोड़ दिए 50। अब एक जीरो था उतार दीजिए, अब इस 50 से भाग दीजिए, 50 दिया 150, 253 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी 5 अंक का है दोस्तों। 59,049 किसका वर्गमूल। पेपर हॉल में मैं बोलूंगा एक बार और देख लीजिएगा यूनिट डिजिट का रूल। जैसे कि देखिए 9 किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, 3 का। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 3 का भी बन रहा है और 7 का भी बन रहा है, तो 3 और 7 कोई इकलौता में ऑप्शन में है कि नहीं, ये देख लीजिए। इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। 3 और 7 रहता तो कंफ्यूज करता, तब हमें बनाना पड़ता। बस 3 है तो आप राइट आंसर इसको मार्किंग कर सकते पेपर के लिए। अगर 3 और 7 दोनों वाला रहता तो बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैं बना के प्रूफ कर देता हूं आप लोगों को। 5,59,049, लास्ट डिजिट को काट दीजिए, फिर सिंगल डिजिट लीजिए, फिर टोटल। 590 जो है दोस्तों वो किस स्क्वायर के पास में, ये स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक कम से कम, और कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना तो करना पड़ेगा आप लोग को। तो 590 जो है 24 के स्क्वायर के पास में है। 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 590 में 576 को घटा लेंगे तो क्या आएगा आपका 4, और ये कितना आएगा 8 में 1 किया, 8 में से 7 गया तो 14। अब एक सिंगल डिजिट था उसको उतार लीजिए, जितने से भाग दिए उतने ही जोड़ दीजिए 48। अब 48 से 144 को भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 243 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और ये 6 नंबर का 1521 किसका वर्गमूल है दोस्तों, ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग मेरे को सॉल्यूशन करके बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा दोस्तों आप लोग को पढ़ाने का तरीका आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।